आपने क्यों गुरुकुल ख़त्म करके मदरसे चलाए? आपने क्यों वक्फ बोर्ड दिया? आपने क्यों शरिया दिया? आपने क्यों मुस्लिम पर्सनल लॉ दिया? आपने क्यों संविधान की धज्जियां उठा करके पहले संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का होगा ऐसा कहने वाले आदरणीय मनमोहन सिंह जी बने? और हिंदुओं को आपने दिया आरक्षण कि आरक्षण में ही बटे रहो, जातिवादी में बटे रहो। करना था तो बराबर का करते ना। वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ दे दो, हज हाउस के लिए सब्सिडी दे दो, जमीन दे दो। दो किसने मना किया? राजनीति है, हमें पता तुम्हारी तुच्ची राजनीति है, लेकिन हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए, सिखों के लिए आपने क्या किया वो भी तो बताओ। 56 इस्लामिक कंट्री एक हो गई धर्म के नाम पे। का है अफगानिस्तान में तालिबान ने हमला करा और वहीं के लोगों को भगा दिया। भैया गलत तो नहीं बोल रहा? आरएसएस ने करा? नहीं करा। बीजेपी ने करा? नहीं करा। मोदी जी ने भिजवाया होगा तालिबानियों को। हाँ, मोदी जी की बातचीत तो तालिबान तक है। इनका सबका जो बॉस बना हुआ है ना, उसकी मोदी ले रहा है टपाटप टपाटप टपाटप। जब तुमने धर्म के आधार पे 2 देश दे दिए तो क्या हमें चना मुरमुरा खाने के लिए छोड़ा था यहाँ पे? नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान चल खोला। ये नफरतें पैदा किसने करी सर, ये बताइए। नफरतें पैदा किसने करी और आज आपको ऐसी यात्राएं करने का मौका दिया क्यों गया? आप ये बताइए। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, धर्म के आधार पे बंटवारा हुआ। मुस्लिम भाइयों ने सबने कहा हमें पाकिस्तान चाहिए, वोटिंग हुई, उन्होंने कहा हाँ चाहिए, बंटवारा हुआ, दिया, पैसा भी दिया। उसके बाद भी कुछ मुस्लिम भाइयों ने कहा हम भारत में रहेंगे, रहे, स्वागत है उनका। किसी हिंदुओं ने उसका विरोध नहीं किया होगा, किसी सिख, किसी जैन, किसी ने विरोध नहीं किया, रहो। लेकिन उस समय किसी ने नहीं कहा था हमें स्पेशल स्टेटस चाहिए। आपने क्यों गुरुकुल ख़त्म करके मदरसे चलाए? आपने क्यों वक्फ बोर्ड दिया? आपने क्यों शरिया दिया? आपने क्यों मुस्लिम पर्सनल लॉ दिया? आपने क्यों संविधान की धज्जियां उठा करके पहले संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का होगा ऐसा कहने वाले आदरणीय मनमोहन सिंह जी बने? आप बताइए। और हिंदुओं को आपने दिया आरक्षण कि आरक्षण में ही बटे रहो, जातिवादी में बटे रहो। करना था तो बराबर का करते ना। बहुत संख्या में हम थे, वो अल्पसंख्यक थे, हम बहुसंख्यक थे। हमारे लिए क्या किया कुछ बता दो। आतंकवाद हुआ, हिंदू मारे गए। मुस्लिम हिंदू दंगे हुए, हिंदू मारे गए। मंदिरों के अंदर कार सेवकों का हत्या हुई, हिंदू मरे। ठीक है, जितने भी दंगे हुए हिंदुओं की आती थी न्यूज़पेपर के अंदर। बताइए, वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ दे दो, हज हाउस के लिए सब्सिडी दे दो, जमीन दे दो। दो किसने मना किया? राजनीति है, हमें पता तुम्हारी तुच्ची राजनीति है, लेकिन हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए, सिखों के लिए आपने क्या किया वो भी तो बताओ। और जो मुस्लिम भाई 100 करोड़ वक्फ को मिलता है खुश होते हैं, मौलानाओं की सैलरी पे खुश होते हैं, और यहाँ पर कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाईचारा मोदी जी खराब करते हैं। उनसे कहना चाहूँगा, जब मौलानाओं को सैलरी और वक्फ बोर्ड को 100 करोड़ मिलता है, वो जागरूक मुस्लिम भाइयों को बोलना चाहिए हमें नहीं चाहिए, पहले सनातनी पुजारियों को सैलरी भी दी जाए, पहले सनातन बोर्ड को भी पैसा दिया जाए, तब हम कहेंगे हिंदू भाईचारा है। मतलब जो चीज़ें आपकी सुविधा के लिए हो रही है ठीक है। अभी होली में एक मुस्लिम परिवार के ऊपर रंग डाला जा रहा था जबरन। मैं कहता हूँ इतना मुस्लिमों ने विरोध नहीं किया होगा जितना हिंदुओं ने विरोध किया होगा। लेकिन बदायूं के अंदर जब 2 निर्मम बच्चों की हत्या की गई, उसी जिसका एनकाउंटर हुआ उसके जनाजे में 5 से 10 हजार मुस्लिम इकट्ठा थे। किस लिए थे? क्या वो हिंदू मुस्लिम भाईचारा बढ़ाने के लिए थे या घटाने के लिए थे? हिंदू लड़की से जबरदस्ती बांग्लादेश में शादी कराई जा रही है। बांग्लादेश में अगर यही कोई और देश में कोई घटना होती ना बाई चांस, तो पता क्या कहते, सारे एक हो जाते। नुपुर शर्मा का याद है ना? उसने एक बयान दिया, 56 इस्लामिक कंट्री एक हो गई धर्म के नाम पे। का है मगर अफगानिस्तान पे भैया गलत लगे ना, तो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ध्यान से सुनना। अफगानिस्तान में तालिबान ने हमला करा और वहीं के लोगों को भगा दिया। मुस्लिम ने मुस्लिम देश में हमला करा। भैया गलत तो नहीं बोल रहा? आरएसएस ने करा? नहीं करा। बीजेपी ने करा? नहीं करा। मोदी जी ने भिजवाया होगा तालिबानियों को। हाँ, मोदी जी की बातचीत तो तालिबान तक है। बहुत पहले रुक जाओ। मतलब तालिबानियों ने हमला करा, मगर जो मेन वर्ल्ड का जहां आज ईद मनाई जा रही है उसको कहते हैं सऊदी, मक्का, वहां के शेख ने भी भाई साहब एक बार विरोध नहीं करा। पता क्यों? इनका सबका जो बॉस बना हुआ है ना, उसकी मोदी ले रहा है टपाटप टपाटप टपाटप। उसको बोलते हैं अमेरिका, यूएन, यूनाइटेड नेशन। अरे काहे का यूनाइटेड नेशन? हमारा खुद का नेशन है, उसको कहते हैं हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के लिए तालियां बजा दो भाई। ये तो कहते हैं कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। हम ऐसा सर सुनो, नाम पूरा सुन लो पहले। हमारा खुद का नेशन है और मोदी अपने लिए नहीं कर रहा है,
मोदी अपने बच्चों के लिए नहीं कर रहा है, मोदी यहाँ जितने लोग खड़े हैं ना, बिना जाति देखे धर्म देखे उनके लिए कर रहा है। बहुत बढ़िया। और रहा सवाल सनातनियों का, अगर उसके मन में पाप होता ना मुस्लिमों के लिए, तो आज भी जाकर चेक कर लो बजट में सबसे ज़्यादा संसाधन में अधिकार भले नहीं बोलता वो उनका, मगर सबसे ज़्यादा सुविधा ही मुसलमानों को दे रहा है वो। उसके बाद भी कहते हैं दबे और कुचले हुए हैं, मगर 15 बच्चे हो जाते दबे कुचलोगे तो इतने दबे कुचले हैं तो 15 हो गए। अगर थोड़ा विस्तार हो गया तो भाई साहब हमारा तो यहाँ खड़ा होना भारी हो जाएगा। क्या बात है, ये गलत बोल रहा हूँ? सही बात, बिल्कुल सही है। आप आज की डेट में अस्पताल चले जाओ, आप सोचोगे ना आप 5 बजे पहुंच गए तो खाली है, हर जगह मिलेंगे। मगर आपने कभी सुना हो कि लोगों ने ये कहा हो कि भैया इनकी अलग से लाइन लगाओ? नहीं बोला। क्योंकि 1947 में 2 मजहब के नाम पे देश बनाए गए, ये जरूर डालना अगर सच्चे हो तो, नहीं तो सबको बवासीर होगी जो आवाज रोकेगा मेरी। क्या बात है। मजहब के नाम पे देश बनाए गए, 2 भाइयों का झगड़ा कराया, जिंदा और नेहरू ने। और महात्मा गांधी जी भी बढ़िया आदमी है भैया, उनकी तो नोटों में फोटो छप रही है, साला बोलने लायक भी नहीं छोड़ा। सही बात है। बोलने लायक नहीं छोड़ा। जब तुमने धर्म के आधार पे 2 देश दे दिए तो क्या हमें चना मुरमुरा खाने के लिए छोड़ा था यहाँ पे? और आज भी हिंदुओं का मंदिर से पैसा लिया जा रहा है। आप जाके पता करो, आपका नंबर आ जाएगा भाई साहब। आप ट्रेन में चढ़ने से पहले ही पूछते हो कौन सी ट्रेन है, चढ़ जाना। एक ही बात बोलते हैं, कलाम की सोच वाले लोग कहाँ हैं हिंदुस्तान में? मुझे बताओ कहाँ है? नहीं मिलेगा। पता है क्यों? उनके एक हाथ में कुरान थी, हमें कोई दिक्कत नहीं, एक हाथ में उनके भगवत थी, लोगों को दिक्कत है। क्योंकि वो सेकुलर मुस्लिम थे तो लोगों को दिक्कत है, देश का राष्ट्रपति पढ़ा लिखा था। मगर आज फरमानी नाज ने गाना गाया था, बगड़ बम बम बगड़ बम बम बगड़ बम 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 लहरी हर हर शंभू, तो उसके ऊपर देवबंद के मौलाना ने फतवा जारी कर दिया। और वो उर्फी जावेद कल सीडी लगा के घूम रही है, डीवीडी और गोल घूम रही है वो। देखी थी भाई साहब कपड़े देखे? हाँ, इंस्टाग्राम पे है, देखा है। तो उसके ऊपर एक भी फतवा जारी नहीं करा। पता क्यों? कानून और नियम हमेशा पैसे वालों पे नहीं लगाया जाता, गरीबों पे। बढ़िया दीपक भाई। नहीं, बहुत बढ़िया भाई। जिस तरह से उनका कहना है कि देखिए, अब आ जाओ अरविंद केजरीवाल पे, सुनो उनको छोड़ो तुम। कल अरविंद केजरीवाल जी हाई कोर्ट गए। कहाँ? हाई कोर्ट। मतलब वो नहीं गए, उनकी आत्मा गई थी। अच्छा, वो भाई उनकी वाइफ बोल रही है यार, मैं इसलिए वो नहीं उनको नहीं देख रहा यार, तुम्हें नहीं पता, मेरी 4 आंखें हैं। चक्कर क्या है, सुनीता केजरीवाल जी कह रही है कि उनका शरीर जो है वो तिहाड़ में है, आत्मा दिल्ली की जनता के साथ है। यहाँ तो नहीं है लेकिन। भाई साहब रोज रात को फोन आ रहे हैं पुलिस वालों को कि भैया हमारे साथ कोई और भी सो रहा है। अबे क्या बातें कर रहे हो यार? इस शरीर के अंदर से अगर आत्मा निकल जाए तो क्या इस शरीर का घंटा करोगे? भाई चाचा गलत बोल रहा हूँ? मतलब बेकार की बातें कर रहे हो कि शरीर है आत्मा नहीं है, आत्मा है शरीर नहीं है। क्या यहाँ जादू टोने की बातें चल रही है? मुख्यमंत्री है, खिलौना है वो? क्यों भैया? कह रही है कि उसका शरीर जो है वो तिहाड़ में है, मगर आत्मा जो है वो दिल्ली वालों के साथ घूम रही है। काम करना चाहते हैं ना। क्या काम करेगी आत्मा? तो वही काम करती है रात को सोने के बाद। क्या काम करेगी आत्मा? तो वही होती है भाई साहब। और जो अच्छी आत्मा होती है ना वो शोर नहीं मचाती। और भगवान ना करे ऐसी आत्मा किसी के यहाँ हो। ऐसी आत्मा होगी तो भाई साहब 8 लाख की तो लैट्रिन मांगेगी, मकान कितने का होगा? गलत बोल रहे हो भाई साहब? स्विमिंग पूल चाहिए। यहाँ हम लोग ट्यूबवेल में नहाते हैं ना, आज भी गांव के लोग हेडपंप में, तो भाई साहब उसका अलग ही मजा होता है ठंडे पानी का। भैया गलत बोल रहे हो? बिहार यूपी वालों, वो 10 करोड़ के स्विमिंग पूल पे डुबकी मारता है। मैं तो कई बार सोचता हूँ कि भैया स्विमिंग पूल में तो घुस जाए मैं। भैया दिल्ली की जनता को पानी नहीं मिल रहा पीने को। अब क्यों नहीं बोलते रमजान का महीना चल रहा है कि अच्छा पानी नहीं आ रहा है? और जिसको विश्वास ना हो तो ये रही यमुना, 4 डुबकी लगवा दो उसको, बाहर से आया कोई घूमने तो। कोई जो बोलता है ना विकास हो गया है, उसको बोलो एक बार डुबकी मार के दिखा दे। पानी तो पिलाना भी मत गलती से, क्योंकि राघव चड्ढा तो इलाज कराने गया आंखों का लंदन में। क्या लंदन में? अगर यहाँ किसी को फूड पॉइजनिंग हो गई तो जहाँ हाथ धोने का साबुन नहीं है, आपको लगता है वो बंदा बच जाएगा दिल्ली में? नहीं बचेगा? सुनीता केजरीवाल कह रही है उसकी आत्मा जो है वो भटक रही है। साला ईडी वाले भी परेशान हो गए। वर्ल्ड क्लास जो है उनके, जो वर्ल्ड क्लास जो है उनके जो है, हाँ हॉस्पिटल है। क्या है? हॉस्पिटल वर्ल्ड क्लास है उनके। तो फिर सुनो, शौचालय में जाने के बाद उसी कांग्रेस के हाथ से लोग पिछवाड़ा धोते हैं,
उसके बाद भाई साहब साबुन नहीं है हाथ धोने का, उसी हाथ से फाइल उठाते हैं, उसी हाथ से जाके डॉक्टर को फाइल, बहुत धन्यवाद आपने मेरा काम करा दिया। हाथ तो धोया नहीं आपने। राघव चड्ढा क्यों गए फिर विदेश में? छोटा तो भाई साहब जहाँ देखी तवा बरात वहीं बिताई सारी रात। अच्छे हॉस्पिटल है ना। 4 चवन्नी तेल में, और अगला है राघव चड्ढा भी जेल में, डरा हुआ है वो। और अरविंद केजरीवाल तो गेम खेल गया, पूछो क्या? उसने तो नाम भी ले दिया 2 लोगों का कि जी मैं ऐसा है, मैं खांसता रहता था दवाई खा के, मेरी कोठी पे कौन जाता था और कौन आता था पता ही नहीं लगा। मतलब आपको नहीं पता होगा आपके घर कौन आ रहा है? मुख्यमंत्री के घर में कोई ऐसी घुस जाएगा भैया? कह रहा है कि पता नहीं कब अतीसी आती थी और कब ये आता था सौरभ भारद्वाज, 4-5 बंदों को लेके बात करते थे और चले जाते थे। अरे बड़ा पागल आदमी यार तू तो डेंगू का मच्छर नहीं आने देता दिल्ली में, तेरे घर में इतने लोग कैसे आ गए? यही कहता है ना मैं, जब डेंगू का मच्छर मरवा दूंगा मैं।